जय श्री राम। राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, हर भारत। कल का दिन बहुत ही शोकपूर्ण था समस्त देशवासियों के लिए। बहुत दुखद दिन था और पूरा देश कल की असीम पीड़ा से उभर नहीं पाया है। अभी उस पीड़ा से निकलने में बहुत वर्ष लगे। कल हमने अपने देश का एक बहुत महत्वपूर्ण हीरा खो दिया। शायद वैसा हीरा, वैसा डायमंड, वैसा रत्न दोबारा स्थापित करना है। ऐसे लोग एक मानव बन के जन्म लेते हैं और अपने कर्म से महामानव बन जाते हैं। वैसे थे भारत रत्न रतन टाटा जी, जो अब आपके और हमारे बीच में नहीं रहे, जिन्होंने बिजनेस को बिजनेस के तरीके से नहीं समझा, बिजनेस को घर की तरीके से समझा। वहां पर काम करने वाले वर्कर्स, अधिकारी एक परिवार की तरह रखते थे। एक छोटे लेवल से लेकर के कंपनी के चेयरमैन तक देशभक्ति और देश के हित के लिए समर्पित रहते थे। जब जब देश को आवश्यकता पड़ी, रतन टाटा ने अपनी तिजोरियां खोल दी। कहते हैं कि अपनी जिंदगी की जितनी कमाई थी, उस कमाई का 66%, 66% हिस्सा देश को दान दे दिए थे। जरा सोच के बताइए, इतना महान दूसरा कौन होगा। और धन्य है ये भारत की धरती, जिस माटी में ऐसे महान पुरुषों को जन्म मिलता है। कभी दधीची के रूप में, कभी कर्ण के रूप में, कभी राजा बलि के रूप में, तो कभी टाटा रतन के रूप में। ये सब में किसी का किसी से तुलना नहीं किया जा सकता। सब अपने समय में अतुलनीय थे। आज रतन टाटा हमारे आपके बीच में नहीं रहे। उन्होंने देश को कोरोना जैसी महामारी में जितना योगदान दिया, उतना योगदान दिया कि वो हम सबको समस्या में फंसने नहीं दिया। कोरोना का दौर था, भारत ही वो देश था जहां पर लोग लॉकडाउन में भूख से मरते नहीं थे, बल्कि एक दूसरे का मदद करते थे। अगर पड़ोसी भूखा है तो अपने घर का राशन पड़ोस में दे देते थे। ये भारत की माटी का ही देन है मित्रों। ये माटी में कुछ तो है, कुछ तो है इस माटी में। जहां पर अमेरिका जैसा देश हथियार खरीदता था, अमेरिका जैसा देश राशन भरवा कर स्टोर करके रखता था, वहां पर भारत राशन बांटता था। धन्य है इस देश की माटी और धन्य है इस देश के महापुरुष। किसको कहें, कितना नाम गिनाए। ये पूरा भारत धरती भरी पड़ी, परंतु उसमें से एक ध्रुव तारा रतन टाटा, जो दोबारा हम आप उनको जीवित अवस्था में नहीं देख पाएंगे। आने वाले समय में अब उनका जो साम्राज्य है, कैसे संभाला जाएगा, कैसे तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा या फिर इतना ही दौर था, वो राम के हाथ में है। राम जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। परंतु अगर उस साम्राज्य का मालिक रतन टाटा जैसा मिल जाए तो भारत के हित में होगा मित्रों। उन्होंने देश के साथ समझौता नहीं किया। एक कहानी है, वो एक समय जा रहे थे, देखे बाइक पर बैठे हुए
3-4 लोग भीग रहे थे, तो उनके मन में ख्याल आया, क्या बंद कारों से घूमने का हक सिर्फ अमीर लोगों का है, गरीबों का नहीं। उन्होंने मात्र 1 लाख रुपए में टाटा नैनो निकाला, जो एक नॉर्मल आदमी भी खरीद सकता है। उन्हें विदेश में एक होटल में नहीं घुसने दिया गया था, अपमानित किया गया था, क्योंकि वो बिल्कुल ही सादा जीवन जीते थे। तो उन्होंने जानते हो उस होटल को ही खरीद लिया और उसके बदले में ही आज मुंबई में ताज होटल बनवाया। ताज होटल भी टाटा का ही देन है। और घर में ऐसा कोई भी, और भारत में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जो टाटा का कोई न कोई सामान न इस्तेमाल करता रहे। अगर कुछ नहीं करता रहेगा ना, कुछ नहीं करता रहेगा, तो टाटा का नमक तो जरूर खाया रहेगा। इसलिए आपका और हमारा ये फर्ज बनता है कि दिल से उस दिव्य आत्मा के लिए प्रार्थना करें, ईश्वर से उनको परम धाम में स्थान दे। हालांकि प्रार्थना की आवश्यकता भी नहीं है, वो प्रभु के दिव्य लोक मृत्यु के तत्काल ही चले गए थे, और उनको मृत्यु भी किस दिन मिला, वो दिन कितना पावन था। बड़े नसीब वालों को ऐसे दिन प्राप्त होते हैं। एक तो मृत्यु नवरात्रि का माह, वाह, और वो भी सप्तमी अष्टमी का दिन, वाह वाह रतन टाटा, वाह। ऐसा दिन सूर्योदय के समय, कितने महान रहे होंगे रतन टाटा। अब वो हमारे आपके बीच में नहीं रहे, सिर्फ उनकी कहानियां हमारे आपके बीच में रहेंगी, बाकी नहीं। पूरा देश शोकाकुल है और हम भी बहुत दुखी हैं कर। आज का वीडियो मात्र उनके सम्मान में है, तो शब्द नहीं निकल रहे हैं, क्या बोले आपके बीच में, क्या बोले उनके बारे में। मेरा पूरा जीवन कम पड़ जाएगा उनके बारे में जानने के लिए। कितने महान थे, दिल पर हाथ रखते थे सत्य उनके लिए। जिस श्लोक में है वो दिव्य आत्मा बनकर रहेंगे। उनकी आत्मा को बारंबार प्रणाम करता हूँ।